हाँ तो बच्चों, फिर हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं अंग्रेजी की अगली क्लास लेकर। मैंने इससे पहले वाले क्लास में टेस्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया था और आज मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ। अलग का मतलब हो गया कि एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फोर्स एक्शन। ठीक है, फोर्स एक्शन क्या लिखेंगे हम? फोर्स, FORC, फोर्स एक्शन। ये फोर्स एक्शन, एक्शन तो आप जानते ही होंगे, काम। अब फोर्स का मतलब क्या हो गया? जबरदस्ती। जब हम कोई भी चीज अपनी इच्छा से ना करके किसी के दबाव में आकर जब हम करते हैं तो वही ना फोर्स कहलाएगा। अब मेरी मार्केट जाने का मन नहीं है, बाजार जाने का मन नहीं है, और लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने हमें कह दिया है कि उसकी बात को हम काट भी नहीं सकते, तो यहाँ भी फोर्स लग रहा है हमारे ऊपर। हम दबाव में इच्छा नहीं, फिर भी जाने की इच्छा नहीं, लेकिन जबरदस्ती करना पड़ रहा है। तो ये फोर्स एक्शन यानी हाँ, ऐसे कामों को भी इसमें लिया जाता है जिस काम को आपको खुद अपनी इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा से करते हैं, या किसी दूसरे के या किसी मजबूरी में आकर करना पड़ता है, वो हमारा जैसे फोर्स एक्शन में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक नोट ले लेते हैं, या नहीं तो हम इसको ले लेते हैं फोर्स एक्शन। ठीक है, तो फोर्स एक्शन में जब हम किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से ना करते हुए किसी दूसरे के इच्छा के अनुसार, किसी दूसरे के इच्छा के अनुसार या किसी के दबाव में आकर करना पड़े, क्या कहलाएगा? फोर्स एक्शन। फोर्स एक्शन कहलाता है। ठीक है, अब तो ये हमने देख लिया कि फोर्स एक्शन कहलाता है। अब ये फोर्स एक्शन जो है, यह इसको 3 भाग में बांटा गया है। अब देख सकते हैं, पहला आपका आ जाएगा इन प्रेजेंट में करेंगे तो कैसा होगा? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं, अर्थात रूल। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव टू V1 ऑब्जेक्ट। अब कोई एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल, मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है। इच्छा नहीं है, ठंडी का टाइम थोड़ा सोने की इच्छा हो रही है, लेकिन मजबूरी है। उठना पड़ता, यही रहो, रोज सुबह उठना पड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है, यहाँ पे मजबूरी आ रही है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला क्या हो जाएगा? आई के साथ हैज या हैव। तो मैंने बताया था आपको पहले वाले क्लास में, हैव
फिर क्या है टू, काम क्या है यहाँ पे उठना, उठना का गेट अप, ठीक है। कब उठना पड़ता है, रोज सुबह, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग डेली भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग डेली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आप ले लीजिए, मम्मी को रोज सुबह खाना बनाना पड़ता है, तो मम्मी को रोज सुबह खाना बनाना पड़ता है। मम्मी की भी तो इच्छा होगी कि आज हम खाना नहीं बनाए, लेकिन उनको बनाना है क्योंकि उनको पता है कि हम ना बनाएंगे तो फिर जैसे हमारे बच्चे क्या खाएंगे, फिर कैसे जैसे सारा काम टाइमली होगा। तो इसीलिए इसको हम ले लेते हैं, मम्मी को रोज खाना बनाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, मम्मी का मजबूरी है, मदर, मदर एक ही माँ है तो हैज ही लगाएंगे। तो खाना बनाना का तो पता होगा आपको, कुक, क्या डेली कुक दे सकते हैं या कुक फूड भी दे सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं। पिताजी को रोज ऑफिस जाना पड़ता है, उनको इच्छा नहीं भी होती होगी कभी कभी, लेकिन क्या करें, ड्यूटी है, मजबूरी है। तो उसी तरह एक और ले लेते हैं, फादर हैज टू गो टू ऑफिस डेली। तो इस तरह कोई भी मजबूरी वाला काम आप इसको प्रेजेंट में आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट का। अब हम चले आते हैं पास्ट में, बड़ा लेना पड़ेगा इसको, पास्ट, इन पास्ट। अब इन पास्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो इन पास्ट का हो जाएगा रूल वही लग जाएंगे, केवल हैड के जगह पर हमें हैड करना होगा, हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे लेते हैं, ठीक है। मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता था, यानी मजबूरी थी, करना ही करना है। तो मुझे सुबह से शाम तक रोज काम करना पड़ता था। ठीक, चलिए इसको भी देते हैं। आज ये हैड का प्रयोग तो सबके साथ होता है, इसमें कोई ये नहीं है कि किसके साथ लगाएंगे, नहीं, ये जनरल है। हैड टू काम करना था, वर्क कब से कब तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। कब, रोज है तो डेली भी लगा देंगे। चलिए उसी तरह एक और ले लीजिए, मेरे पड़ोसी को अपने बच्चों के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था, या हाँ ले लीजिए, पड़ोसी को कठिन परिश्रम करना पड़ता था, कठिन परिश्रम करना पड़ता था, किसके लिए कठिन परिश्रम, अपने बच्चों के लिए करना पड़ता था, ये जोड़ दीजिए, अपने बच्चों के लिए करना पड़ता था।
अब यहाँ पे पड़ोसी का नेबर, हैड, क्या होगा, काम क्या है इसमें, हैड के बाद क्या लगाना है, फिर हमें टू लगाना है, फिर काम क्या है, कठिन परिश्रम, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, नेवर हैड टू वर्क हार्ड, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, फॉर हिज चिल्ड्रेन, कोई दिक्कत, इसी तरह वो कोई भी है ना, तो आपने इसको प्रोजेक्ट में भी देखा, यहाँ पे केवल अंतर क्या है, हैड हैड, यहाँ पे क्या आ गया था, हैड, इसी तरह फ्यूचर का भी आएगा, तो चलिए मैं फ्यूचर का भी आपको बता रहा हूं, इन फ्यूचर, ठीक है, स्ट्रक्चर ले लेते हैं इसका, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चलिए इस पर कोई एग्जांपल सोचते हैं, मुझे आज दिल्ली जाना होगा, तो क्या होगा, मुझे आज दिल्ली जाना होगा, मुझे आज दिल्ली जाना होगा या जाना पड़ेगा, कुछ भी ले सकते हैं। तो आई के साथ शैल, फिर क्या है, हैव टू, कहा काम क्या हो गया इसमें, गो टू दिल्ली, कब, टुडे। तो इस तरह आप देख सकते हैं। इसी तरह तुझे मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा, भैया इच्छा हो ना हो लेकिन लौटाना तो पड़ेगा तुझे, तो क्या हो जाएगा, तुझे मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा, पहले हिंदी लिख देता हूं मैं, तुझे मेरा पैसा लौटाना होगा, तो तुझे यू विल, फिर क्या है, हैव टू, लौटाना का रिटर्न, मेरा पैसा माय मनी, क्लियर। चलिए और कोई एग्जांपल आपके नजर में, पिताजी को मेरे लिए यह काम करना होगा, या नहीं तो कुछ और ले लीजिए ना, पिताजी को मेरे लिए एक गाड़ी खरीदना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, पिताजी को मेरे लिए एक गाड़ी खरीदना होगा, उनके पास पैसा हो ना हो उससे मतलब नहीं, लेकिन होगा मतलब होगा, तो क्या कर लेंगे, फादर, सेल लगाएंगे या विल लगाएंगे, विल हैव टू, खरीदना है तो बाय ए कार, किसके लिए, फॉर मी। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये फोर्थ सेक्शन को आप तीनों में बना सकते हैं, फादर, पहला है इन प्रेजेंट, इन पास्ट, इन फ्यूचर। रूल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट में हैव आ गई है, पास्ट में हैड आ गई है, और फ्यूचर में शैल विल के साथ हैव टू लगा दिया गया है। अब यहाँ पे ले लीजिए, मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है, तो मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है, तो इसको मैंने क्या बनाऊंगा, प्रेजेंट में आएंगे तो आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग भी दे सकते हैं,
अर्ली इन द मॉर्निंग भी दे सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते हैं डेली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी चीज को हम पास्ट में ले लेते हैं तो क्या रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, केवल हैड लग जाएगा। आई हैड टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। उसी तरह फ्यूचर में जाएंगे, इसी एग्जांपल को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जो भी कह सकते हैं। तो इस तरह जो है ना कि आप प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया था फोर्स एक्शन। लेकिन अगर कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें फोर्स नहीं होता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा फोर्स एक्शन और नॉन फोर्स एक्शन दोनों में अंतर देख लेते हैं। चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहां पे ले लेते हैं फोर्स, फोर्स एक्शन, और ये ले लेते हैं नॉन फोर्स। एक्शन तो दोनों तरफ है, एक जगह फोर्स है, एक तरफ नॉन फोर्स है। ठीक है, चलिए यहां पे आते हैं। मुझे जाना है, मुझे जाना है, जाना है या जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। ठीक है, यहां भी सेम टू सेम आ जाएगा, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है या जाना पड़ता है। सेंटेंस वही है लेकिन एक जगह फोर्स है, एक जगह नॉन फोर्स है। आप कहेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हम कहां पे फोर्स है, तो हाँ नॉन फोर्स है, ये फोर्स है कि इसमें फोर्स है, दोनों तो सेम है। हमारे इंग्लिश के ट्रांसलेशन हमारे वर्ड के आधार पर डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर के आधार पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे है मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो। यहाँ पे हमने क्या किया, हैव टू का यूज कर दिया, तो ये क्या हो गई, फोर्स में चला गया। और सीधा यहाँ पे मुझे जाना है, आई एम टू, कोई फोर्स नहीं है, सिंपल है। उसी तरह पास में ले लेते हैं, मुझे पटना जाना था, पहले मुझे पटना जाना है, तो क्या हो जाएगा, मुझे पटना जाना था, तो आई हैव टू, सॉरी यहां पे है फोर्स में, हाँ, आई हैड टू गो टू पटना। पास्ट का देख लिए हमने, क्या हो जाएगा यहां पे, आई वाज टू गो टू, एकदम वेरी सिंपल है। यहाँ पे केवल आपको हैज हैव का प्रयोग कर दिए, तो फोर्स में हैज हैव को हटा दिए, तो सिंपल। उसी तरह फ्यूचर का ले लेते हैं, तुम्हें कॉलेज की फीस जमा करनी पड़ेगी या तुम्हें मेरा फीस देना पड़ेगा, तो फ्यूचर में आ जाते हैं एक लेकर, तुझे मेरा पैसा लौटाना होगा, लौटाना पड़ेगा। सेम सेंटेंस दोनों तरफ आ जाएगी, तो यहां पे क्या बनेगा, तुम्हें यू के साथ विल लगाएंगे, फ्यूचर के लिए यू विल
माई मनी, रिटर्न माई फोर्स में आ गया। और यहां पे यू विल टू रिटर्न माई मनी। कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमसे जरूर संपर्क करें आप। चलिए, तो इस तरह आपने देख लिया फोर्स एक्शन। फोर्स एक्शन में क्या है, जबरदस्ती हमें कोई काम करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नहीं करना हो उसके लिए क्या करते हैं। तो इस तरह जैसे आप हमारे वीडियो के साथ, हमारे क्लास के साथ जुड़े रहें। फिर अगले क्लास में हम फिर अगले जैसे वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए